पहले अंडा आया या मुर्गी? ये बरसात कैसे होती है? और पृथ्वी गोल क्यों है? सेब नीचे क्यों गिरता है? और ये बादल कैसे बनते हैं? और ऐसे बहुत सारे सवाल अक्सर आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। और इन सबसे भी बड़ा सवाल कि करियर में क्या करें, तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो ना आपकी बहुत हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। अगर आप 10वीं क्लास पास कर चुके हैं और आप करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, ज्यादातर मामलों में स्टूडेंट्स को इसी समय ये डिसीजन लेना होता है कि उन्हें आगे किस फील्ड में करियर बनाना है। तो आज का हमारा वीडियो है साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करें, यानी कि वैज्ञानिक कैसे बने। और इस वीडियो में आपको साइंटिस्ट बनने से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे बने वैज्ञानिक। हो सकता है कि आप साइंटिस्ट ना बनना चाहते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या करना होता है। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको करेक्ट टाइम पर अपना गोल डिसाइड करना होता है। अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्कूल टाइम से ही ये लक्ष्य बनाकर चलना होगा कि आपको एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक बनना है। जब आप एक लक्ष्य बना लेते हैं तो उसे पाना काफी आसान हो जाता है। इसका आसान सा उदाहरण ये है कि जब हमें पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है और हम यूं ही चलते जाएंगे तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, मतलब कोई रिजल्ट होगा ही नहीं। और फिर बहुत सारा समय, पैसा, सब कुछ वेस्ट करके हम एक दिन उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने ये जर्नी शुरू की थी। तो ठीक इसके विपरीत हमें जब पता होगा कि हमें जाना कहाँ है या हमारा लक्ष्य और गोल क्या है, तो हम सिर्फ उसकी ओर ही आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पार करके हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ साइंटिस्ट बनने के लिए ही नहीं, बल्कि आप अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं उसका एक लक्ष्य जरूर बनाइए। और बात करें क्वालिटीज की और योग्यता की, तो सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, जिंदगी में आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहे, आपको उसे पाने की लगन होनी चाहिए। ये सबसे जरूरी है कि आप जो भी पाना चाहे उसको पाने के लिए आप अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करें। जो भी छोटी बड़ी पॉसिबिलिटी हो उसे हाथ में ले। और एक वैज्ञानिक बनने के लिए आप में एक लगन और एक जुनून होना चाहिए, और वो तब तक होना चाहिए जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पाले। साइंस में इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट जो बचपन से ही साइंस और उससे जुड़े दूसरे सब्जेक्ट्स में उनका ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो इंसान साइंटिस्ट बनने का हक रखता है। साइंस में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए ये एक सही फील्ड हो सकता है जहाँ से वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो एक साइंटिस्ट बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप में किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो। आप जो भी सीखे उसका प्रयोग करना ना भूले। साथ ही आपको रीजंस को ढूंढना पड़ेगा, यानी कि कारण खोजे। आपके सामने कई सारी वस्तुएं, मशीन, उपकरण आदि होंगे। उनमें से मान लीजिए कि एक पंखा, अब वो क्यों घूम रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है कि आप इसका पता लगाते लगाते कुछ और जानकारी प्राप्त कर ले जो अब तक किसी ने ना की हो, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे इन्वेंशन कुछ इसी तरीके से किए हैं। भाषा की अगर बात करें तो एक साइंटिस्ट को अपनी मातृभाषा के अलावा बाकी दूसरी लैंग्वेजेस का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि दूसरे देशों या दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। साथ ही किसी दूसरे देश की तकनीक को समझने में भी आसानी हो। रिसर्च की बात करें तो आप हमारे देश विदेश के कई महान वैज्ञानिकों की रिसर्च और उनकी जीवनी को पढ़ सकते हैं, और उससे आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। वैज्ञानिक बनने के लिए अगर एजुकेशन की बात हो तो जैसे MBBS करने के बाद में डॉक्टर और BE करने के बाद इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक वैसे ही साइंटिस्ट बनने के लिए कोई भी विशेष कोर्स नहीं करना होता, जिसे करने के बाद साइंटिस्ट बन जाते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के साथ शुरुआत करनी होती है। इसके बाद इन्हीं सब्जेक्ट्स में हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि MSc, MPhil, PhD, इंजीनियरिंग, ये सब करके समय समय पर निकलने वाले वैज्ञानिकों के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक बनने के लिए उम्र का कोई भी बंधन नहीं होता है। आप किसी भी उम्र में आवेदन कर सकते हैं, और आप किसी और डिपार्टमेंट में रहते हुए भी अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं।
और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इनकी सैलरी कितनी होती है। तो वैज्ञानिकों की जो जॉब होती है ना, वो ए ग्रेड जॉब होती है, इसीलिए उन्हें शुरुआत से ही काफी अच्छी सैलरी मिलती है, जो टाइम और एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती जाती है। सैलरी के अलावा साइंटिस्ट को कई सारे भत्ते आदि भी मिलते हैं और सैलरी से ज्यादा सम्मान इस फील्ड में है। तो दोस्तों, यदि आप भी एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई सारी बातों को ध्यान में रखें। और एक और बात, आप अपने सब्जेक्ट साइंस और उससे जुड़े बाकी सब्जेक्ट्स को गहराई से समझने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहे। आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर इस वीडियो को देखकर कहीं भी आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ तो ऐसा आपके दिमाग में भी चलता है, अक्सर आप भी कुछ ऐसा सोचते रहते हैं, तो ठीक है, रास्ता आपको मिल गया है, चलना आपको है। अब आप डिसाइड कीजिए। और इसी के साथ हमारे विशेष हमेशा आपके साथ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपकी काफी मदद की होगी, या फिर किसी दोस्त के बारे में आपको ऐसा लगता है कि शायद वो साइंटिस्ट बन सकता है, तो आप ये वीडियो प्लीज उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर लिया है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस सब्जेक्ट पर या किस बारे में और वीडियोस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।